हम लोग अपने पिछले क्लास में देख लिए थे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर जो है सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज करता है, लिक्विड से गैस में कैसे चेंज करता है, गैस से लिक्विड में कैसे चेंज करता है और लिक्विड से सॉलिड में कैसे चेंज करता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है लैटेंट हीट। क्या नाम है इसका? लैटेंट हीट। ठीक है, तो लैटेंट का मतलब क्या होता है? लैटेंट का मतलब ये होता है हिडन। लैटेंट का मतलब क्या होता है? हिडन हीट होता है। कौन सा हीट होता है? हिडन हीट। तो जरा इस लैटेंट हीट को डिफाइन करते हैं कि लैटेंट हीट होता क्या है। तो लैटेंट हीट का मतलब होता है हीट का वह वैल्यू, ठीक ना, मतलब हीट का वह वैल्यू जो कोई सब्सटेंस का स्टेट चेंज कर देता है बिना सब्सटेंस के टेम्परेचर चेंज किए हुए। ठीक है, तो लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है? द हीट एनर्जी व्हिच इज टू सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग देयर टेम्परेचर नोन एज अ लैटेंट हीट। ठीक है, मतलब लैटेंट हीट का क्या काम है? लैटेंट हीट सब्सटेंस का स्टेट चेंज कर देता है। ठीक है, और लैटेंट हीट सब्सटेंस का स्टेट चेंज कर देता है बिना सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज किए हुए, उस हीट को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट को कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम लिखेंगे द हीट एनर्जी व्हिच हैज टू बी सप्लाइड, द हीट एनर्जी which has to be supplied, the heat energy which has to be supplied to change the state of a substance, to change the state of a substance without changing टेम्परेचर। मतलब लैटेंट हीट आपसे पूछे कि लैटेंट हीट क्या होता है, तो आप लैटेंट हीट में बताइए कि हीट का वह वैल्यू जो कोई सब्सटेंस का स्टेट चेंज कर देता है बिना सब्सटेंस के टेम्परेचर को क्या किए हुए? चेंज किए हुए। ठीक ना, उसको हम लोग लैटेंट हीट बोलते हैं। अब जरा सोच के देखिए आप कि यहाँ पे आइस रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? आइस। इसमें हम लोग हीट देंगे तो क्या हो जाएगा? आइस गर्म हो जाएगा। आइस का टेम्परेचर क्या कर जाएगा? आइस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऐसा तो नहीं है, आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो जब आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? ऐसे तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई मेटल में हीट एनर्जी देंगे तो मेटल का टेम्परेचर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम आइस को हीट करेंगे, आइस को टेम्परेचर देंगे, तो आइस क्या होगा? आइस क्या गर्म हो जाएगा? बिल्कुल गर्म नहीं होगा। आइस अपना स्टेट क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा और आइस से किस में कन्वर्ट कर जाएगा? वाटर में कन्वर्ट कर जाएगा। तो आप जरा सोचिए कि जो हम यहाँ पे हीट एनर्जी दिए वो हीट एनर्जी कहाँ गया? तो वहां पे जो हीट एनर्जी है ना, वो हीट एनर्जी आइस के इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स के, इंटरमोलिकुलर सब्सटेंस के बीच के बॉन्डिंग को कैसे में ब्रेक करने के काम में आ गया। आपको पता है कि जब आइस है तो सॉलिड फॉर्म में, और जब सॉलिड फॉर्म में है तो इसमें क्या होगा? बॉन्डिंग होगा, इसमें पार्टिकल्स होगा और पार्टिकल टाइटली पैक्ड होगा। अब पार्टिकल के बीच में क्या होगा? बॉन्ड होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो इस अट्रैक्शन फोर्स को कौन ब्रेक करेगा? तो जो हम हीट देंगे वो ब्रेक करेगा। और जब अट्रैक्शन फोर्स इसका कम जाएगा तो पार्टिकल दूर जाएगा, और पार्टिकल दूर जाएगा तो इस आइस से क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। तो हुआ ना यहाँ पे कि हीट का वह हीट, ठीक ना, द हीट एनर्जी व्हिच हैज टू बी सप्लाइड, मतलब वह हीट एनर्जी जो कोई सब्सटेंस को सप्लाई किया जाता है, तब सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो जाता है। सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में चेंज करता है, लेकिन उसका टेम्परेचर राइज नहीं करता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि लैटेंट हीट क्या होता है, तो आप लैटेंट हीट बता दीजिएगा। क्लियर बात यहाँ पे? तो लैटेंट हीट बता दीजिएगा। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि हीट टेम्परेचर क्यों नहीं राइज करता है, टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज करता है, तो आप बताइएगा कि जो हीट एनर्जी हम देते हैं वो हीट एनर्जी का यूज कहाँ पे जाता है? तो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच के जो बैंड होता है, बॉन्ड होता है, उसको ब्रेक करने में हो जाता है, और जिससे कारण सब एनर्जी यहाँ पे खत्म हो जाता है, जिससे कारण टेम्परेचर राइज नहीं करता है। ठीक है, अब बात करते हैं तो लैटेंट हीट जो है, लैटेंट हीट दो टाइप का होता है। लैटेंट हीट कितना टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। तो हम लोग एक को बोलते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट। लैटेंट हीट जो होता है वह दो टाइप का होता है। ठीक है, एक पहले वाले टाइप को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो पहले वाले टाइप को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और सेकंड वाले टाइप को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो पहले वाले टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, और सेकंड वाले टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। अब बात है कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, ये तो समझ में आ गया कि लैटेंट हीट क्या होता है। तो लैटेंट हीट एनर्जी का वह वैल्यू होता है जो कि सब्सटेंस को सप्लाई करते हैं तो सब्सटेंस का स्टेट चेंज कर जाता है, लेकिन सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। फिर देखिए कि लैटेंट हीट कितना टाइप का होता है, तो लैटेंट हीट दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, और दूसरे को लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे, मतलब जब हम सॉलिड सब्सटेंस को क्या करेंगे, हीट देंगे, और सॉलिड सब्सटेंस में टेम्परेचर का इंक्रीमेंट नहीं होगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, और बिना टेम्परेचर इंक्रीज किए वो लिक्विड सब्सटेंस में जब कन्वर्ट कर जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि लैटेंट हीट ऑफ क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। और जब लिक्विड में हीट देंगे और लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि लैटेंट हीट ऑफ क्या है, वेपोराइजेशन है। लैटेंट हीट ऑफ क्या है, वेपोराइजेशन। क्लियर हो गया बात यहाँ पे। तो जब सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग क्या करता है, हीट देते हैं, और सॉलिड सब्सटेंस जब क्या होता है, लिक्विड सब्सटेंस में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, बिना किसके, तो बिना हीट के, बिना टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के, बिना टेम्परेचर के चेंज के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो आप क्या बताइएगा कि द हीट व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंज इन एनी टेम्परेचर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि द हीट एनर्जी which is used to conversion of solid into liquid without change in any टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आपसे पूछा जाएगा कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, तो आप लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बता दीजिएगा कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है हीट का वह वैल्यू जो क्या करता है, जब सॉलिड सब्सटेंस को किसमें कन्वर्ट कर देता है, लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, और इसमें कोई टेम्परेचर राइज नहीं करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। इसको जरा आप लोग नोट कीजिए। अब देखते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देखिए। अब बात करते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है आइस का, वो कितना होता है, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आई ऑफ आइस जो होता है वो होता है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ये है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होता है कितना, 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। मतलब 1 केजी आइस को जो कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, उसको लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करने में कितना टेम्परेचर चाहिए, तो 1 केजी आइस को लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करने में कितना हीट, कितना जूल एनर्जी चाहिए, तो 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ क्या बोलेंगे, फ्यूजन। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। क्लियर बात यहाँ पे। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, हीट एनर्जी का वह वैल्यू होता है जो सॉलिड को किस में कन्वर्ट करता है, लिक्विड में कन्वर्ट करता है। और कैसे कन्वर्ट करता है, तो बिना टेम्परेचर चेंज के कन्वर्ट करता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। अब उसके बाद हमारा टॉपिक है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को हम लोग बोल सकते हैं कि द हीट एनर्जी, क्या बोलेंगे, द हीट एनर्जी व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट which is used in conversion of
conversion of liquid into gas without change in टेम्परेचर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ, क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन बोलते हैं। मतलब लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का क्या मतलब होता है? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब होता है क्या, कि हम लोग जब लिक्विड को किस में कन्वर्ट करते हैं? गैस में कन्वर्ट करते हैं, वेपर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं और लिक्विड का हीट में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? लैटेंट हीट ऑफ क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन बोलेंगे। अब ये कैसे होता है? तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब होता है, मान लेते हैं कोई वाटर है, वाटर को हम लोग हीट देना स्टार्ट किए। अब वाटर को हीट देना स्टार्ट किए तो जो हीट दिए ना, उससे वाटर का टेम्परेचर वही रहा, वाटर के टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, और जो है वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया? तो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ, क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन बोलते हैं। और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर जो होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर का जो वैल्यू होता है वो होता है 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। आप बताइए उसका वैल्यू कितना था? 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी था। इसका वैल्यू कितना है? 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी है। मतलब 1 केजी वाटर को गैस में, वेपर में कन्वर्ट करने में, बिना हीट के चेंज किए हुए वेपर में कन्वर्ट करने में कितना जूल एनर्जी लगेगा? तो 22.5 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी होगा, जो कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कंपेयर में कितना टाइम ज्यादा है? तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कंपेयर में जो है कितना टाइम ज्यादा है? 7 टाइम ज्यादा है। कितना टाइम ज्यादा है? 7 टाइम ज्यादा है। क्लियर बात यहाँ पे? तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, जरा इसको आप नोट कीजिए। अब बात करते हैं हम लोग कि स्टीम की बात करते हैं। ठीक है, स्टीम की बात कर रहे हैं और बॉइलिंग वाटर की बात कर रहे हैं। एक बात बताइए जरा, स्टीम है और बॉइलिंग वाटर, तो स्टीम मतलब क्या? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात है कि जब लिक्विड किस में कन्वर्ट कर जाएगा? गैस में कन्वर्ट कर जाएगा। और आपको मालूम है कि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जब वाटर जो है, वाटर किस में चेंज करेगा? जब वाटर चेंज करेगा किस में? स्टीम में चेंज करेगा। तो इसको कितना एनर्जी चाहिए? तो इसको एनर्जी चाहिए 22.5 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी चाहिए वाटर को किस में कन्वर्ट करने में? स्टीम में कन्वर्ट करने में। और जब स्टीम फिर से वाटर में आ जाएगा तो जितना एनर्जी हम इसको देंगे उतना एनर्जी हम क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। मतलब एक बात तो कंफर्म है कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को लेते हैं, ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम को लेते हैं, ठीक है, तो आप जरा सोच लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हम किसको लेते हैं? वाटर को लेते हैं। क्लियर बात है यहाँ पे? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हम वाटर को लेते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या लेते हैं? स्टीम को लेते हैं। तो ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा बर्निंग कॉज कौन करेगा? तो ज्यादा बर्निंग कॉज कौन करेगा? स्टीम करेगा। कौन करेगा? स्टीम करेगा। इसे इसलिए करेगा क्योंकि स्टीम के पास कितना एनर्जी ज्यादा होगा? तो स्टीम के पास 22.5 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा, जो कि किसके फॉर्म में होगा? लैटेंट हीट के फॉर्म में होगा। और यही कारण है कि जब हम लोग को वाष्प से, वेपर से जो जलता है उसमें ज्यादा बर्निंग होता है। किससे कंपेयर में? वाटर के कंपेयर में। तो बात समझ में आ गया होगा कि वाटर जब क्या करता है? स्टीम में चेंज करता है तो क्या करता है? लैटेंट हीट लेता है। और फिर जब स्टीम को हम लोग कंडेंस करके वाटर में करते हैं तो लैटेंट हीट क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है बात यहाँ पे? तो ऐसा इसलिए होता है। ठीक है, तो जब बर्निंग होता है किससे? स्टीम से होता है। तो बॉइलिंग वाटर से क्या होता है? ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग वाटर में तो जो टेम्परेचर दिख रहा है 100 डिग्री सेल्सियस का वही है, लेकिन स्टीम में क्या होता है? छुपा होता है हीट। किसके फॉर्म में? लैटेंट हीट के फॉर्म में। और कितना वैल्यू में छुपा होता है? 22.5 इंटू 10⁵ जो हीट ज्यादा होता है। यही कारण सेम टेम्परेचर का बॉइलिंग वाटर और सेम टेम्परेचर का स्टीम से अगर दोनों में से किससे ज्यादा बर्निंग कॉज होगा, या आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा? स्टीम से बताइएगा। कि स्टीम में कितना एनर्जी ज्यादा होता है? तो स्टीम में 22.5 इंटू 10, मतलब लैटेंट हीट जो होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग लैटेंट हीट देख लिए। लैटेंट हीट में उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लैटेंट हीट में क्या देखे? लैटेंट का मतलब हिडन है। निश्चित रूप से हिडन भी था वहां पे। क्या था? जनरली हम लोग किसी को हीट देते हैं तो टेम्परेचर राइज हो जाता है और पता चल जाता है कि हीट का कोई ना कोई सोर्स होगा। लेकिन यहाँ पे हीट देने के बाद भी कोई हीट राइज नहीं करता है।
डायरेक्ट क्या होता है, स्टेट चेंज कर जाता है, ठीक है। तो हम लैटेंट हीट को कैसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी व्हिच इज चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इन देयर टेम्परेचर, इसको लैटेंट हीट बोलेंगे। फिर बताया कि लैटेंट हीट दो टाइप का, एक पता है फ्यूजन, दूसरा बताया वेपोराइजेशन। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और किससे ज्यादा बर्निंग कॉज होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से कि वेपोराइजेशन से, तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में, क्योंकि एनर्जी ज्यादा उसी में होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सब्लिमेशन की, बात करेंगे सब्लिमेशन क्या होता है। तो सब्लिमेशन का मतलब होता है, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सब्लिमेशन, तो आप बताइए क्या कि सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है। कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है, सब्लिमेशन एक क्या प्रोसेस है, ठीक ना, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड किसमें डायरेक्ट चेंज करता है, तो वेपर में चेंज करता है। किसमें चेंज करता है, वेपर में। मतलब द प्रोसेस इन which solid directly change into vapor, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड को हीट करे तो सॉलिड डायरेक्ट किसमें चेंज करे, वेपर में चेंज करे, ठीक है। या वेपर को जब हम सॉलिड को जब हीट करे तो सॉलिड किसमें चेंज करे, वेपर में चेंज करे। या जब वेपर को कूल करे तो ये किसमें चेंज करे, सॉलिड में चेंज करे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। मतलब हीटिंग कीजिएगा तब भी वेपर बन जाएगा, कूलिंग कीजिएगा तब क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। मतलब कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है, कुछ ऐसा सब्सटेंस हमारे नेचर में है जिसको आप हीट कीजिएगा ना तो वो सॉलिड से होना क्या चाहिए, कि सॉलिड है तो फिर उसको हीट करेंगे तो लिक्विड बनना चाहिए, फिर उसको हीट करेंगे तो गैस बनना चाहिए। लेकिन हमारे नेचर में कुछ ऐसा सब्सटेंस है जिसको अगर हम हीट करें तो वह सॉलिड से लिक्विड नहीं बनता है, लिक्विड से फिर गैस नहीं बनता है, वो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर बन जाता है या गैस बन जाता है, या उसको कूल करे तो डायरेक्ट वेपर से सॉलिड बन जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा सब्लिमेशन क्या है, तो क्या बताएंगे, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस और वाइस वर्सा। मतलब जो सॉलिड किसमें चेंज करेगा, डायरेक्टली किसमें चेंज करेगा, गैस में चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा, तो ऑन हीटिंग। मतलब जो सॉलिड को हम हीट करें और सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर जाए, किसमें कन्वर्ट कर जाए, गैस में कन्वर्ट कर जाए या वेपर में कन्वर्ट कर जाए। और जब फिर सॉलिड को क्या करे, कूल करे और फिर सॉलिड किसमें कन्वर्ट कर जाए, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब सॉलिड को जब हम क्या करें, हीट करें और सॉलिड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाए, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, या गैस को हम डायरेक्ट क्या करें, कूल करें और गैस डायरेक्ट सॉलिड में जाए, तो हम लोग बोलेंगे क्या, सब्लिमेशन। तो ऐसा सब सब्सटेंस का नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सब सब्सटेंस में सब्लिमेशन होगा, लेकिन हमारे नेचर में कुछ ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सब्लिमेशन होता है। और जिस सब्सटेंस में सब्लिमेशन होता है उसको सब्लिमाइन सब्सटेंस बोलते हैं। कौन सा सब्सटेंस बोलते हैं, सब्लिमाइन सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेंगे अमोनिया, कैम्फोर का ले लेते, कपूर का ले लेते। आप कपूर को क्या कीजिएगा, हीट कीजिएगा तो लिक्विड नहीं बनेगा, वो किसमें डायरेक्ट आ जाएगा, वेपर में आ जाएगा। ये वेपर को या गैस को एक ही बात है। तो आप उसको कहिए कि उसका क्या हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है। और सब्लिमेशन हो रहा है तो सब्लिमाइन सब्सटेंस है, ठीक ना। तो सॉलिड को हीट कीजिएगा तब, जैसे कैम्फर हो गया, पहले एग्जांपल में क्या हो गया, तो याद रखिएगा पहला एग्जांपल हो गया आपका कैम्फोर का हो गया। किसका हो गया, कैम्फोर की। कैम्फर को आप जब हीट कीजिएगा, कैम्फोर को जब आप हीट कीजिएगा, ठीक ना, कैम्फोर को जब आप हीट कीजिएगा तो कैम्फोर सॉलिड से डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप आयोडीन को हीट कीजिएगा तो आयोडीन में क्या आ जाएगा, सॉलिड से किसमें चेंज कर जाएगा, गैस में कन्वर्ट कर जाएगा। आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हीट कीजिएगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, आप इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ड्राई आइस। मतलब आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को या ड्राई ऑक्साइड, ड्राई आइस को, दोनों क्या है, सेम बात है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेप्थलीन बॉल, जो हम लोग बाथरूम में रखते हैं नेप्थलीन बॉल को, तो नेप्थलीन बॉल को भी अगर हम क्या करते हैं, नेप्थलीन बॉल को भी अगर हम हीट कर देते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, ये भी सॉलिड से डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट करता है, गैस में कन्वर्ट करता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। मतलब कुछ ऐसा सब्सटेंस है जिसको हीट करने पे सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करता हो और कूल करने पे गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करता हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सब उम्मीद है कि आपको सब्लिमेशन समझ में आ गया कि सब्लिमेशन एक क्या है, प्रोसेस है। और सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस को क्या करते हुए हीट करने पे सब्सटेंस जो है
डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में, और सब्सटेंस को कूल करने पे सब्सटेंस जो है वेपर से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन सबसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो बाथरूम में हम लोग क्या रखते हैं, नेपकिन बॉल लगते हो, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। काम्फर में हम लोग माचिस लगाते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होके डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आयोडीन को छोड़ देंगे तो आयोडीन बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए हुए उड़ जाएगा। क्लियर बात? तो ये किसके बारे में था? ये आपका था किसके बारे में? तो ये सब्लिमेशन था। उम्मीद है कि आपका सब्लिमेशन समझ में आ गया होगा कि सब्लिमेशन में क्या होता है? तो चेंजिंग होता है। किसका चेंजिंग होता है? तो सॉलिड का डायरेक्टली गैस में या गैस का डायरेक्टली सॉलिड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। उम्मीद है कि सब्लिमेशन में कोई दिक्कत नहीं हो। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी तक याद कीजिए, हम लोग अपने पिछले क्लास में पढ़े थे कि सब्सटेंस के स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हम पढ़े कि सब्सटेंस को स्टेट को दो तरह से चेंज कर सकते हैं। पहला टेम्परेचर देके चेंज कर सकते हैं और दूसरा प्रेशर देके चेंज कर सकते हैं। तो टेम्परेचर देके चेंज किए तो सॉलिड को लिक्विड में बदले, लिक्विड को गैस में बदले, फिर टेम्परेचर निकाल लिए तो गैस किस में आ गया? लिक्विड में आ गया, फिर लिक्विड किस में आ गया? सॉलिड में आ गया। टेम्परेचर के बारे में थे। फिर हम लोग उसके बाद टेम्परेचर से रिलेटेड एक टर्म था जिसका नाम क्या था? लैटेंट हीट। इसमें भी टेम्परेचर का ही काम था। फिर टेम्परेचर से रिलेटेड एक और टर्म था सब्लिमेशन। इसमें भी हीट दे रहे हैं, मतलब टेम्परेचर ही दे रहे हैं। तो अब टेम्परेचर का कहानी खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं? सब्सटेंस को चेंज कर सकते हैं, स्टेट को चेंज कर सकते हैं प्रेशर देकर। ठीक है, तो हमारा जो है टॉपिक होगा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस बाय यूजिंग प्रेशर। ठीक है, ये होगा हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। मतलब अभी तक हम पढ़ रहे थे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट, अब पढ़ेंगे प्रेशर का क्या इफेक्ट है। तो फिजिकल स्टेट जो है सब्सटेंस का, कौन सा स्टेट? फिजिकल स्टेट की हम बात करें तो सब्सटेंस का हम फिजिकल स्टेट को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। प्रेशर को चेंज करके हम सब्सटेंस का क्या कर सकते हैं? फिजिकल स्टेट को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कोई गैसियस सब्सटेंस, जरा एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना, कोई गैसियस सब्सटेंस है, उसमें कोई गैस डाला हुआ है। ठीक है, एक मान लेते हैं कोई कंटेनर ही है, एक सिलेंडर है और एक सिलेंडर है और सिलेंडर में गैस डाला हुआ है। ध्यान देखिएगा, ये सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस डाला हुआ है। हम क्या करेंगे? एक पिस्टन ले लेंगे, एकदम टाइट पिस्टन ले लेंगे और इससे ऊपर से फोर्स लगा देंगे। अब फोर्स लगा देंगे तो क्या होगा? जो गैस का जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा क्लोजर आएगा। सेम पिस्टन है नेक्स्ट डायग्राम में। अब क्या होगा? ये पिस्टन यहां तक आ गया और जब पिस्टन को फोर्स लगा के यहां तक पहुंचा दिए तो आप बताइए अभी तक जो पार्टिकल इतना दूर में फैला था वो और नजदीक में आ गया नजदीक में। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? इसमें थोड़ा सा और प्रेशर लगा देंगे। ठीक है, और प्रेशर लगा देंगे तो और कहां पे चलाएगा? और नीचे आ जाएगा। ये और नीचे आ जाएगा। ठीक ना, ये और नीचे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन से फॉर्म में? गैस वाले फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? गैस वाले फॉर्म में। यहाँ पे इसको हम क्या किए? कंप्रेस किए तो नजदीक आया। यहाँ पे इसको और कंप्रेस किए तो ये कौन से फॉर्म में आ गया? तो ये लिक्विड वाले फॉर्म में आ गया। मतलब हम प्रेशर देके क्या कर सकते हैं? स्टेट चेंज क्या कर सकते हैं? स्टेट चेंज तो कर ही सकते हैं। तो आप गैस को प्रेशर दिया, आप सोच लीजिए, आपको हम पहले वाले क्लास में बताए थे, इससे पहले वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें बताए थे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में सॉलिड का जो हम देखे थे उसमें पार्टिकल काफी नजदीक होता है, लिक्विड में पार्टिकल काफी दूर होता है, गैस में सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे पार्टिकल काफी दूर दूर है, इसको हम कंप्रेस करेंगे, ऊपर से प्रेशर लगाएंगे। जब ऊपर से प्रेशर लगाएंगे तो यहाँ पे पार्टिकल क्लोजली आ जाएगा और प्रेशर लगाएंगे तो पार्टिकल और क्लोजली आ जाएगा। और जब पार्टिकल और क्लोजली आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग गैस को क्या कर दिए? लिक्विफाइड कर दिए। क्या कर दिए? लिक्विड के फॉर्म में क्या कर दिए? कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो हम लोग अमोनिया गैस का नाम सुने आप लोग? अमोनिया गैस का, तो अमोनिया गैस को जो हम लोग ऐसे ही जो है लिक्विफाइड करते हैं। मतलब गैस के फॉर्म से किसके फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किसको कन्वर्ट करते हैं? अमोनिया गैस को कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आप एक और नाम सुने हैं, तुरंत बताए आपको, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। किसका नाम बताए? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग हाई प्रेशर पे रखते हैं। कैसे प्रेशर पे रखते हैं? हाई प्रेशर पे। क्योंकि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग हाई प्रेशर में रखते हैं, जहां भी रखते हैं हाई प्रेशर में रखते हैं। क्योंकि जैसे इसको इसमें से हम हाई प्रेशर कम करेंगे वैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर जाएगा? कन्वर्ट कर जाएगा। मतलब ये जो सॉलिड वाला फॉर्म है इससे डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस वाला फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब सॉलिड वाला फॉर्म से गैस वाला फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं क्या कि फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए
प्रेशर भी क्या रखता है, अच्छा खासा रोल रखता है। प्रेशर भी जो है इंपॉर्टेंट रोल रखता है किसको किस में कन्वर्ट करने के लिए, तो फिजिकल स्टेट को क्या करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। उम्मीद है कि आपको फिजिकल स्टेट के बारे में भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना इतना बात समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट, इसको पहले नोट कर लीजिए आप,